Hello everyone, welcome. So today we are going to have a very special session. आज का जो होगा session, we are going to take a live mock test of the English section of SBI Clerk Pre. तो ये कौन से mock test की बात कर रहे हैं? Let me show you. ये आप हमारे जो स्मार्ट कीरा साइट पे जाएंगे, टेस्ट जोन वाले साइट पे, वो यस टेस्ट सीरीज़, और यहाँ पे आपको लाइव मॉक चैलेंज दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दिस टेस्ट इज़ लाइव। तो अगर आपने ये नहीं दिया है तो दीजिएगा, राइट, ये फ्री है। तो इस मॉक टेस्ट का जो हमारा इंग्लिश सेक्शन है उसको हम लोग आज करने वाले हैं यहाँ पे लाइव। सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि आप लोग जैसे ही मॉक टेस्ट दे दोगे तो एक तो आपको सोल्यूशन जो है इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या होना चाहिए था। बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू वुड नो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। इसमें मैं वो सारे स्टेप्स फॉलो करूंगा जो मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि मॉक में देना चाहिए। वो चाहे आप मेरे अचीवर्स प्रोग्राम में हो या मुझसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो। आपको पता है मैंने बार बार कहा है मेरे स्ट्रैटेजी सेशन में, मॉक के स्कोर एनहांसमेंट सेशंस में, कि आप लोगों को मॉक कैसे देना चाहिए, राइट। ओके, तो वो मैं यहाँ पे आज अप्लाई करके दिखाऊंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि अच्छा इस तरह से देंगे तो मेरा स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है। बाकी तो लेट्स डिग इन एंड डू इट इन द मॉक। अच्छा, उससे पहले एक अनाउंसमेंट, अगर अभी भी आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट नहीं हो, राइट, एंड दिस इज़ टू ऑल माई स्टूडेंट्स, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स है, जो पेड ग्रुप के पार्ट हैं उनको भी, और जो यूट्यूब से मेरे से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, कि प्लीज़ बी पार्ट ऑफ द फ्री टेलीग्राम ग्रुप। मोर देन 4000 पीपल आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट। डेली एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इवन मेरे लेक्चर्स के जो PDF है वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और इस साल इस 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए आई एम ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ इन दैट ग्रुप जो आपको हेल्प करेगा, तो वो आप मिस नहीं करोगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर मॉक। तो इस पेज में ही हम लोग हैं। फर्स्ट वी विल रजिस्टर, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, नॉर्मल मोड, ओह स्टार्टेड। 1 सेकेंड ना, इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखे। ओके, आई एम हियर, चाइल्ड बी हियर। इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, नहीं ये रहने देते हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अब पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस है एरर, ग्रामर इज ओके, नॉट द प्रायोरिटी 1 क्वेश्चन। पहले तो हम प्रायोरिटी 1 करेंगे। प्रायोरिटी 1 क्या है, 2 क्या है, इसके लिए मॉक एनालिसिस वाले सेशंस देख लेना मेरे, राइट। अब 5 तक ये ग्रामर ही है, 6 से क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट हमारा प्रायोरिटी 1 है। सो लेट्स डू दिस फर्स्ट। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज आई मूव अहेड, जितना हो सकता है, राइट। बट टाइमर है तो बहुत ज़्यादा शायद ना कर पाऊँ। इज द टाइम इट इज़ टाइम द यूनियन गवर्नमेंट टुक अ कैटेगरिकल blank on the issue of treating marital rape as a criminal offence. It informed Delhi court earlier this week. So कैटेगरिकल ऑफेंड, रॉन्ग ग्रामर, कैटेगरिकल स्टैंड हो सकता है, कॉन्टेक्चुअली भी ठीक है, ग्रामेटिकली भी ठीक है, बोर्डम रॉन्ग ग्रामर, बेयर रॉन्ग ग्रामर, हम्प रॉन्ग ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट सारी। सो इसमें हम लोग मारेंगे, सॉरी, स्टैंड, राइट। नेक्स्ट, it was having a blank characteristic position, okay, so इस ये है, it was having a transpire wrong grammar, sees wrong grammar, relook हो सकता है, pertain, apply, दोनों contextually irrelevant है, relook ही होगा इसमें। then third one, C, if she is not below 18 years old, the blank of the Union Minister of Women and Child Development in Parliament also do not throw much light on the matter. The blank on, so सम नाउन, इन्वेजन कॉन्टेक्चुअली ठीक नहीं है, रिमार्क्स हो सकता है, प्रेस डजंट मेक सेंस, प्रेस ऑफ
रिडक्शन ऑफ वो भी नहीं, कॉन्टेक्चुअली ठीक है, मिशन ऑफ नहीं थे, दिमाग से हो सकता है। डी, she merely said that the government was engaged in a process to introduce comprehensive amendments to criminal law indicating that the criminalizing of marital rape is unlikely to be taken up in isolation. So ऑथर कह रहा है कि मैरिटल रेप को सीरियसली लेना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कुछ, और यूनियन होम मिनिस्टर का थोड़ा सा उसमें रवैया अलग तरह का है, राइट, बहुत क्लियर नहीं है। एट द सेम टाइम शी ऑब्जर्व्ड that it would not be advisable to blank every marriage as a violent one and every man a rapist. ठीक है, तो लेबल या ऐसा कोई वर्ड होगा नहीं डी में, पैनिक नहीं, सर्वाइव नहीं, कॉन्स्टिट्यूट नहीं, कॉन्डेम, कंडेम ही जा सकता है, बाकी वर्ड्स इररेलेवेंट है यहाँ पे। In 2006, government had blanked the concept of marital rape, saying it cannot be applied to the Indian context due to factors like, तो गवर्नमेंट ने उसको खारिज कर दिया, ऐसा कुछ होगा। had rejected एकदम हो सकता है, इसको रख देते एक ऑप्शन में, रिवॉल्ट, एक्सेप्टेड, रिवर्स, डिसप्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड अगर होता तो अलग बात था कि यहाँ पे डिसअप्रूव है, ये नहीं हो सकता। रिवर्स्ड और रिजेक्टेड में डेफिनेटली रिजेक्टेड बेटर चॉइस है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये भी हमारा प्रायोरिटी 1 में है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। इफ वी डिस्ट्रॉय टू मच ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड वी शैल बी ब्लैंक दोज हु लिव, नेगेटिव होना चाहिए टोन के हिसाब से। आप लोगों को मैंने 3 स्टेप मेथड बोला ही है फिल इन द ब्लैंक्स का, तो डिप्राइविंग ही होगा यहाँ पे, नेगेटिव वही है सिर्फ। प्रोटेस्ट हैव पैरालाइज्ड द डाउनटोर कोर विथ ट्रैफिक नॉइज एंड कंप्लेंट्स ऑफ जेलसी, इरेलेवेंट है, हैरेसमेंट हो सकता है, differ wrong grammar, false wrong grammar, depress wrong grammar, harassment. Whether history can blank itself is debatable. There is an air of trepidation among the Welsh. History can recede, obviously repeat ही होगा ये तो। 1995 John was making his third blank on Everest as a client of American company. Third spy attempt seek undertake failure, बहुत ही clear है attempt होगा ये। The blank involving the Defense Department was codified by advisors in the form of, कुछ चीज़ कोडिफाई किया है, यहाँ पे सिर्फ मुझे प्रपोजल ही दिख रहा है जो जा सकता है, क्योंकि उसकी तरह और कुछ नहीं। ये आरसी है, आरसी अभी बाद में करेंगे, प्रायोरिटी 1 और है कि नहीं देखते हैं। 21 भी आरसी है, 24 भी सेम आरसी, 25 भी आरसी, 26 वर्ड रिप्लेसमेंट, ये हमारा प्रायोरिटी 2 है, इसको भी कर सकते हैं हम लोग। द लीडर वॉज अगेन प्रायोरिटी 1, 2, 3 कौन सा है इसके बारे में डिटेल में मैंने मॉक एनालिसिस में बताया है, उन लेक्चर्स को रेफर कर लेना। द लीडर वॉज सराउंडेड इन द ओवल ऑफिस बाई सपोर्टर्स इंक्लूडिंग लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स। करना क्या है इसमें, वर्ड रिप्लेसमेंट, ओह नहीं, वर्ड रिप्लेसमेंट नहीं है ये, ऑल वर्ड्स बोल्डेड प्रिंटेड है, ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना। जैसे मैंने ये 4 वर्ड देखे, मैंने अज्यूम कर लिए वर्ड रिप्लेसमेंट है, फिर मैं अचानक से मेरे दिमाग में आया नहीं एक बार पढ़ लेना चाहिए, राइट, और जैसे ही पढ़ा देखा कि ये स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक करना चाह रहे हैं, राइट, तो ये हो जाता है बिकॉज प्रीलिम्स इज अ स्पीड डिराइव्ड पेपर, तो उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ये ध्यान में रखना है। तो इसमें गलत क्या है यार, इन्फोर्समेंट गलत है, सीधी सीधी बात है, स्पेलिंग गलत है। ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय एन इंसेसेंट इंटीरियर क्लैमर, इंसेसेंट का स्पेलिंग ही तो गलत है, डबल एस आता है इसमें। क्रिटिकल पॉइंट इज दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर स्वीप्ड, स्वेप्ट गलत है, स्वेप्ट होता है, स्वीप्ट नहीं होता। वी स्पेंट वीक्स क्वाइटली होल्डिंग मीटिंग्स विद बिजनेस एंड एडवोकेसी ग्रुप, वीक्स quietly holding meetings grammatically, ठीक है, and advocacy groups as well as members और सारी तो सही लग रहे हैं। After the Supreme Court stroked separate school inherently unequal in stroked, गलत है यार। चलो अब 1 to 5 कर लेते हैं, उसके बाद 10 आरसी का कर लेंगे। हमारे पास टाइम कितना है, 13 मिनट काफ़ी है, क्योंकि ये एरर करेक्शन डिटेक्शन आर नॉट वेरी लेंदी, ठीक है। ऑब्वियसली फिल इन द ब्लैंक्स और वो वाले पहले कर लेना चाहिए था, बट दीज एरर करेक्शन ऑल्सो आरसी से पहले हम लोग इस पर्टिकुलर पेपर में कर लेंगे। कब एरर करेक्शन को आरसी के बात करना है उसके लिए एज आई सेड की डिटेल में जब हम लोग बात करते हैं वो एनालिसिस में उनको रेफर कीजिएगा, राइट। ये केस टू केस डिफर करेगा। चलो इसमें देखते हैं क्या होगा इसमें, देखिए और एक बार पेन यूज़ करके।
ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स फियर बैटल्स वॉज फॉट, अरे वॉज बैटल्स में इसका मतलब होता है आपका, तो एरर तो है ना इसमें, दिस इज एरर बिकॉज वी हैव टू फाइंड दैट कंटेन्स एन एरर, ऊपर दिख रहा है ना, वेयर फॉट होना चाहिए था. While human imagination was crawling at its usual snail's pace, the imagination was building networks of. बोस्टन वॉज नॉट एन ईजी प्लेस होगा डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. While the experience of a work can be immediately electrifying, we sometimes do not realize of a work, a job होना चाहिए. Anyway, वो देखिए और बाकी क्या है. गूगल हैज़ लर्न दैट यूरोपियन इमिग्रेंट्स हैड देयर नेम्स चेंज एट एलिस आइलैंड. ठीक है. ही से लास्ट मंथ, अरे सी भी गलत है. माई पेरेंट्स वर एब्सोल्युटली एक्सटरिंग व्हेन दे फाउंड आउट आई गॉट अ. बी डी तो सही है. ए में ऑफ वर्क थोड़ा ऑफसेट है, लेकिन ये तो एकदम डायरेक्ट गलत है. ही सेज लास्ट मंथ ही होना चाहिए. चलो इसका आगे बढ़ते हैं. The sky and the mountain were at an immense distance, shimmering in the heat. Many of the traffic involved transportation of crude oil from the. Many of the traffic at the traffic. Yeah. 4. The court recognized that the differences between children and adults required that. देखिए इसको. Required that kids be shielded from death. ठीक है. Chemists use subject verb agreement. ठीक है. New infections have fallen in recent weeks as the highly have begun to recede nationwide. Has begun, have fallen. ठीक है. टेंस भी ठीक है. लो लेवल, वही जो मदर प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करते हैं ना ग्रामर में, वही कर रहा हूँ मैं. ठीक है. 2 स्टेप मेथड के थ्रू. Low level commanders often implemented impromptu punishment for alleged crimes such as public laying. या कोई भी में तो कोई गलती मुझे दिख नहीं रहा है. Should be none of the above. ये हो गया. अब हम लोग जाएंगे 16. एक बार क्वेश्चंस पढ़ ले. टाइप ऑफ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं. आप लोगों को मैंने सिखाया है टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना होता है. ठीक है. ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये टाइप 3 वाला है. वन ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज फॉर्म. ठीक है. ये मेरा टाइप 1 वाला है. इवेंट्स हैव हैपेंड ड्यू टू द टाइप 1 इवेंट्स ड्यू टू टेंशन, ये याद रखना है. गिव मी लिबर्टी गिव मी डेथ, ये याद रखना है. लुई एंड परचेस और एबोल्यूशन मूवमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, कमिटमेंट. व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ वर्ड कॉम्प्राइज. ओके. हाँ ये सारे तो वर्ड्स है. ठीक है. चलो आ जाते हैं, रीडिंग करते हैं. रीडिंग के टाइम पे अंडरलाइनिंग वाला टूल मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए यूज़ कर लेता हूँ, है ना. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ फाउंडेड ऑन ट्विन पिलर्स दैट इन द कॉलोनीज व्यू जस्ट. ओके. मैं ना एक बार मेरे स्पीड में रीड कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को एक बार समझा दूंगा बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. तो हम लोग, अब मैं आपको समझा भी सकता हूँ इसको करते करते. आई शुडंट बी अ लॉट ऑफ एन इशू. अगर टाइम कम पर आ जाएगा तो मैं सबमिट करके फिर आप लोगों को बता दूंगा. ओके. सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट द ट्विन पिलर्स. ये ट्विन पिलर्स का हमारा रेफरेंस है एक क्वेश्चन में, राइट. विच इज इस केस में लिबर्टी एंड इक्वालिटी. बट रन इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर, ये भी रेफरेंस में है. इन द बॉन्डिंग देयर हैज बीन एग्जिस्टेड इंडीड द टेंशन बिटवीन also collapsed the United States during the war and formed the United States. ठीक है. ये भी हमारा रेफरेंस पॉइंट था. Adverseness of this tension stretches back through the Revolution era when Patrick आई give me liberty give me death, right, इसने बोला था. Unable to consider speaking. एक पढ़ लेता हूँ फिर माइंड मैप बता दूंगा आप लोगों को बिकॉज माइंड मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. ओहो ये तो नहीं जाएगा. चलो ठीक है कोई बात नहीं.
आइडिया तो आ गया कहाँ कहाँ पे है एडवर्स। ओके सॉरी, ये वाला पार्ट लुइस एंड परचेस है ना, लुइस एंड परचेस था हमारा, राइट। एंड अरे ये देखो एबोलिशन मूवमेंट, ये वाला भी था ना हमारे पास, ये वाला पार्ट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो देयर। ओके, सो क्या हो रहा है, व्हाट इज द माइंड मैप, कितना टाइम है, ओह मैन ऑफ टाइम, एक बार माइंड मैप बता देता हूँ। पहले बोल रहे हैं कि ट्विन पिलर्स कौन से, ट्विन पिलर्स जो है आपका फर्स्ट पैराग्राफ में इक्वालिटी और लिबर्टी है, और उसके बारे में जो टेंशन है, दोनों में जो कंट्राडिक्शन है उसके बारे में बताया और रेफरेंस भी दिया हिस्ट्री का। देन दे टॉक्ड अबाउट पैट्रिक हेनरी, उनका स्पीच। देन दे टॉक्ड अबाउट लुइसियाना परचेज, थॉमस जेफरसन, कि कहाँ कहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट दिखा है लिबर्टी इक्वालिटी का, वो देखा है। ओरिजिनल डेफिनेशन क्या था थॉमस हेनरी के हिसाब से, फिर जेफरसन, एडम्स, इन लोगों का क्या सोच था, राइट। एंड देन एट द एंड दे टॉक्ड अबाउट कि सिविल वॉर के टाइम पे, रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शंस पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू as per the passage? The tension between liberty and equality stretches back to revolutionary era. revolutionary era दो एरा है, revolutionary, reconstruction। revolutionary मतलब जब अमेरिका इंडिपेंडेंस हुआ था, जैसे पैसेज में बोला है, और रिकंस्ट्रक्शन मतलब सिविल वॉर के बाद। तो टेंशन बिटवीन लिबर्टी एंड वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका वन तो है ही, सही ये बात है, तब से ही है, यहाँ पे है देखो कौन सा पैराग्राफ में, सिंस द फाउंडिंग, ये सिंस द फाउंडिंग, ये वाला चला जाता है, ये जो ये वाला पार्ट है, सिंस द फाउंडिंग देयर हैज बीन एग्जिस्टेंट। तो थॉमस द रेवोल्यूशन कंसिस्ट वेयर फाइटिंग अगेंस्ट हेरिडिटरी, यस टू भी सही है, थॉमस वांटेड लार्जेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देन डिड जॉन एडम्स। ये वाला पार्ट आप में थर्ड वाला 1 और 2 तो सही है, थर्ड वाला पार्ट हमें यहाँ पे दिखेगा, जॉन एडम्स वाज अ फेडरलिस्ट हु वांटेड लार्जेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट then did a one hand, yet the founder on the one hand then did a नहीं ये उल्टा है, so 1 and 2 would be the answer, ठीक है। Which of the following are the pillars on which the United States of America is formed? ये तो liberty और equality है, ये तो हमें पता ही है, 1 and 3। Which of the following events happened due to the tension between liberty and equality? इट कोलैप्स यूएसए ड्यूरिंग, ये यहाँ पे है सेकंड पैरा में, शायद हम लोगों ने रेफरेंस किया था ना सेकंड पैरा में, टेंशन बिटवीन लिबर्टी इक्वालिटी फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट वाज आल्सो कोलैप्स द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग सिविल वॉर। कोलैप्स ड्यूरिंग सिविल वॉर 1, लेड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में नहीं है, फॉर्म्ड 1 and 3 है, हाँ ये है। हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स, गिव मी लिबर्टी गिव मी डेथ, गिव मी लिबर्टी गिव मी डेथ, ये देखो नेक्स्ट पैरा गया, थर्ड पैरा में पैट्रिक हेनरी, ये जो यहाँ पे है ना, पैट्रिक हेनरी थर्ड में। ओके नेक्स्ट, हु ऑथराइज लुइसियाना परचेज, देखो याद है तो लिख देना, नहीं तो वापस चले जाना। जेफर यहीं पे है ना, हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट बना के करके रखा था, इसीलिए तो पहले हम लोगों ने वो पैसेजेस के क्वेश्चन पढ़े थे, जो मैं आप लोगों को 3 स्टेप मेथड बताता हूँ, वो इसीलिए तो है। जेफरसन एज अ प्रेसिडेंट ऑथराइज लुइसियाना परचेज, थॉमस जेफरसन। द एबोलिशन मूवमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन कमिटमेंट टू इक्वालिटी वाज अ फाइट अगेंस्ट, ये एकदम एंड में आ जाओ, एंड के 3-4 लाइन में, रिवोल्यूशनरी कॉलोनिस्ट वेर फाइटिंग अगेंस्ट हेरिडिटरी प्रिविलेजेस ऑफ इनहेरिटेड मोनार्क एंड एरिस्टोक्रेसी, ये तो रिवोल्यूशनरी हो गया। लाइकवाइज द एबोलिशन मूवमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन कमिटमेंट टू इक्वालिटी वाज अ फाइट अगेंस्ट हेरिडिटरी प्रिविलेज मोनार्की एरिस्टोक्रेसी ऑफ वाइट स्किन, तो ये जो था एरिस्टोक्रेसी ऑफ वाइट स्किन के साथ था, राइट। और आपके पास अमेरिकन कस्टम्स नहीं, इनहेरिटेंस नहीं, हेरिडिटरी प्रिविलेज, हाँ बट वाइट स्किन इनहेरिटेंस थी, बट वाइट स्किन के ऊपर वाला जो एंगल है वो देना चाहिए था, तो आई वुड गो विथ ओनली 1, ठीक है। सिनोनिम ऑफ कंप्राइज हैज कंसिस्ट, ये तो बहुत ही आसान है। एडवर्सनेस, हॉस्टिलिटी होना चाहिए। लिबर्टी कहाँ है, एंटोनिम होना चाहिए, ऑपरेशन, राइट। एंटोनिम ऑफ फ्रूगल, फ्रूगल मतलब जो कम खर्चा करता है, तो थ्रिफ्टी तो सिनोनिम हो गया, इनेट अंदरूनी हो गया, रीइंफोर्स्ड इरेलेवेंट हो गया, एक्स्ट्रावैगेंट, अरे हो गया, चलो बढ़िया है।
ये फिर हमारा, इसको भी हटा देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सारे आप लोगों को भी दिखा देता हूँ सारे हो गए कि नहीं, ताकि आप लोगों को भी दिख जाए ना। सारे अटेम्प्ट हो गए, करते हैं इसका। ये क्या है? ओह अच्छा, सबमिट सेक्शन नहीं देना है, पूरा टेस्ट नहीं देना है। लेट मी मूव अप टू द स्क्रीन नाउ अगेन। रिजल्ट, चलो 30 आउट ऑफ 30 सारे हो गए, अच्छी बात है, गुड। सो द मेन आइडिया हियर इज, अभी तो इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, जैसे ही आज शायद ख़त्म हो जाएगा मिडनाइट पे या कल ख़त्म होगा, जब भी ख़त्म होगा उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशंस भी आ जाएंगे। बट एनीवेज आई हैव ऑलरेडी tried to explain most of these sets, right? So if you guys have any doubt in that, ask me in the comment section. So hopefully you understood how to attempt the paper. So with that, I'll take your leave. Thank you very much, and let's meet in the next session with something important and another interesting thing. Bye bye. Thank you. All the best.